जय हिंद दोस्तों। जय सर। आज हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, जिसका ये अगला लेक्चर होने वाला है। इसमें अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो हम लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ा है, फिर फोर्स के टाइप पढ़ा है, फिर फोर्स का इफेक्ट पढ़ा है। उसके बाद क्या पढ़ा था? न्यूटन का लॉज। कितने लॉज है न्यूटन के? कौन कौन से है? न्यूटन फर्स्ट लॉ, उसको और क्या कहते हैं हम लोग? सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। मतलब मोमेंटम को चेंज करने के लिए आप जितना समय दे रहे हो वो डिपेंड करता है आपके फोर्स पे, या फिर फोर्स उस पर डिपेंड होता है। ठीक है ना? इतना तो हम लोगों ने पढ़ रखा है। आज हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो राइट डाउन द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप लोगों को पता है सबसे फंडामेंटल लॉ यही है। मतलब ये एक ऐसा लॉ है जो यूनिवर्स में फॉलो होता है। मतलब बहुत सिंपल, बहुत आसान। जैसे फर्स्ट सेकंड को याद करना थोड़ा कठिन रहा होगा, लेकिन थर्ड लॉ को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये एक ऐसा लॉ है जो आप आए दिन सोते जागते उठते बैठते फील करोगे। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं न्यूटन थर्ड लॉ होता क्या है। किसी को पता हो तो बता दो। Every action has an equal and opposite reaction. एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और किसी के पास कुछ? न्यूटन थर्ड लॉ किसी के पास है कुछ? हाँ बताओ। When we apply some force on any body, that body will also oppose same force to our body. ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहता है? चलो देखते हैं, हम लोग देखते हैं इनका स्टेटमेंट क्या है। जैसे फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या था? Resist the change of state. If a body is in motion, want to be in motion. If a body is in rest, want to be in rest until and unless an external force applied. मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मतलब इनर्शिया कहती है। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है? जिसको मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी बॉडी की, जैसे हमारी बॉडी है, सबकी बॉडी है, ठीक है, तो सभी की बॉडी क्या कहती है कि भैया कुछ भी होगा तो हम चेंज को अपोज करेंगे। जैसे आप लोग होते हो कंफर्ट में रहते हो, फिर डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहते हैं ना, क्योंकि आपकी बॉडी अपोज कर रही होती है। सेम वैसे ही तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, देखते हैं, लिखिए। देखो, इट स्टेट्स दैट, ये सब लिख लिया करो। इट स्टेट्स दैट whenever one body applied a force, देखो ये थोड़ा सा ऐसे ही लिखवा दे रहे हैं, बाकी एकदम सिंपल वाला भी हम लोग लिख लेंगे। इससे कई सारे वर्ड्स हैं, आप लोग को याद नहीं करने हैं, याद हो जाएंगे। whenever we या whenever one body applies force या फिर applied force on other body, then other body या फिर that body also exerts equal and opposite force to the first body, ये तो एक सेंटेंस हो गया, एक स्टेटमेंट हो गया। और कोई स्टेटमेंट देखो लिख लेते हैं हम लोग छोटा सा। तो सभी लोग कहते हैं कि कोई भी बॉडी, अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाएगी तो दूसरी बॉडी पहले वाले पे भी लगाएगी। बात समझ आई नहीं? अगर पहली बॉडी दूसरे पे लगा रही है, दूसरी बॉडी पहले पे भी लगाएगी। याद रखोगे? तो इसी को कहा जाता है एक्शन रिएक्शन फोर्स। एक्शन रिएक्शन। For every action, there is equal and opposite. There is equal and opposite reaction. देखो, एक्शन और रिएक्शन कुछ भी नहीं है, वो केवल एक फोर्स है। एक्शन और रिएक्शन क्या है? एक्शन जैसे आपने कुछ किया वो एक्शन हो गया, उसके रिएक्शन में मतलब किसी ने, जैसे आप लोग कोई भी एक्टिंग करो,
तो आपने तो एक्टिंग कर ली, वो आपका क्या हो गया? एक्शन। ऑडियंस जो सामने बैठी है वो क्या कर रही है? थू, मतलब गंदा था तो उसका क्या मतलब हुआ? रिएक्शन। सेम वैसे ही तो देखो यहाँ दो बॉडी हो गई कि नहीं? आपने एक्टिंग की, सामने वाले ने उस पर अपना प्रतिक्रिया दिया। हिंदी में इसको कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया आपने किया ना, कुछ काम किया कि नहीं किया, उसके अगेंस्ट में। जैसे आपसे मम्मी ने हाँ, आपकी मम्मी ने आपसे पानी मांगा और पानी लेके आप गए तो उन्होंने बोला शाबाश बेटा। इसका क्या मतलब हुआ? आपने जो एक्शन किया उसका रिएक्शन क्या मिला? अच्छा मिला इस बार, ठीक है। और वही पानी गिर जाए आपसे तो उसके बाद वाले रिएक्शन सब लोग जानते हो, ठीक है। वहां भी होता है। देखो इन सभी चीजों में, इन हर एक जगह पे आप ध्यान से देखो, हमने कितनी बॉडी के बारे में बात की? दो अलग है कि नहीं? एक्शन करने वाला कौन? आप थे। रिएक्शन करने वाला पहले वाले केस में ऑडियंस थी, लेटर वाले में क्या था? मम्मी थी। अभी जैसे हम कह रहे हैं इस दीवार पे हमको हाथ मारना है, इस बोर्ड पे हाथ मार रहे हैं, तो हाथ कौन मार रहा है? हम। मतलब एक्शन कौन कर रहा है? ये हाथ। लेकिन इस हाथ में चोट भी लग रही है ना, तो इस पे फोर्स कौन लगा रहा है? ये दीवार। ये दीवार। तो न्यूटन का थर्ड लॉ है। इससे अगर एक्शन होगा, कहाँ एक्शन किए? यहाँ पे। तो इसी टाइम पे यही एक, ये जिस बॉडी पे एक्शन कर रहे हो वो बॉडी आपस में अपोजिट डायरेक्शन में आपको रिएक्शन भी देगा। बात समझे? ठीक है। आसान भाषा में इसको समझना है। जैसे आपने अपने फ्रेंड को एक थप्पड़ लगाया गाल पे, तो अभी ये तुरंत दूसरा, दिस इज परफेक्ट एग्जांपल, तो दूसरा हाथ तुरंत आता है कि नहीं आता उसका? ठीक है। वहां न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं लगता है, लेकिन ठीक है ना, दूसरे हाथ के आने पर नहीं लगता है। आपके थप्पड़ लगाने पर ही न्यूटन का थर्ड लॉ लग चुका होता है, फिर उसके लगाने में फिर से न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है, 2 बार लग जाता है। तो ये समझ गए कि नहीं? तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। एक इसमें नोट करके एक बात लिखो, हम इरेज कर रहे हैं, इसमें नोट करके एक बात लिखो, छोटी सी नोट। इट एक्ट्स ऑन 2 डिफरेंट बॉडी। इट ऑलवेज एक्ट्स ऑन 2 डिफरेंट बॉडी। याद रहेगा, एक्शन कोई और करता है, रिएक्शन कोई और करता है। एक्शन जिस पे होगा वो भी रिएक्शन करेगा। जैसे आपने बैल को खींचा तो बैल ने आपको भी खींच लिया, ठीक है। तो इट एक्ट्स ऑन 2 डिफरेंट। बस इतना ही न्यूटन का थर्ड लॉ है। अब इसी को हमको अच्छे से थोड़ा सा डिटेल में समझना है, पढ़ना है। सपोज करते हैं हम लोग, एक ये बॉक्स है, कहाँ पे रखा है? अर्थ पे रखा है, कहीं भी रखा है। जैसे हम ही हैं, अभी को बॉक्स समझ लो, हम अर्थ पे खड़े हैं कि नहीं खड़े? Yes, sir. तो देखो हम एक नीचे की ओर भी फोर्स लगाए हैं कि नहीं? अपना वेट लगाए होंगे, mg, ठीक है, वेट होता है mg। अर्थ भी हमको वापस, जब ऐसे खड़े रहो तो पैर में आपके दर्द होना शुरू होता है, तो आप जितना फोर्स लगा के खड़े रहोगे उतना ही फोर्स वापस आपको अर्थ भी लगा के रखा है, तो इस पे भी एक फोर्स लगेगा एकदम एग्जैक्टली अपवर्ड डायरेक्शन में। उसको आर कह रहे हैं, रिएक्शन फोर्स। क्या कहेंगे हम लोग? रिएक्शन फोर्स। जो कि किसके इक्वल होगा? हमारे तुम्हारे वेट के इक्वल, जितना तुम्हारा वेट है। अब देखो, आप ध्यान से देखो, दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। ये mg किसने लगाया? mg लगाया इस बॉडी ने। ये रिएक्शन किसने किया? इस सरफेस ने क्या किया? रिएक्शन किया। दो अलग बॉडी हुई कि नहीं हुई? जैसे आपके हाथ पे आपने वो किया हुआ है, कोई बॉक्स रखा हुआ है, तो आपको ये भारी लग रहा है कि नहीं लग रहा? ये भारी लग रहा है आपके हाथ पे, क्यों? क्योंकि इसने नीचे को, तो इसको होल्ड करके भी तो रखे हो आप, गिरने नहीं पा रहा है, क्यों? क्योंकि आपने भी ऊपर लगा रखा है। थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये दो अलग अलग बॉडी पे होता है। इसके द्वारा किया गया ये एक्शन हो गया, इसके द्वारा किया गया ये रिएक्शन। अब ध्यान से देखो, दोनों अपोजिट में है कि नहीं? तो हम कह सकते, और देखो रेस्ट पे भी है, मोशन में भी नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं? आर इज इक्वल, या फिर एक ऐसे समझो, जैसे एक लोग इधर खड़े हो जाओ, एक लोग इधर खड़े हो जाओ, दोनों लोग रस्सी खींच रहे हो, ठीक है, टग ऑफ वॉर खेल रहे, दोनों लोग फोर्स लगाए हो। ये वाला फोर्स देखो, ये वाला अपनी ओर खींचेगा कि नहीं? ये अपनी ओर खींच रहा है, मान लेते हैं F1 फोर्स से। ये वाला अपनी ओर खींच रहा है F2 फोर्स से, ये इधर को, तो दोनों से अब जितना फोर्स ये लगाया है, हाँ उतना ही तो वो भी लगाएगा ना। तभी तो अगर ये बैलेंस कंडीशन में है तो समझो,
ये किस कंडीशन में है? बैलेंस कंडीशन है। तब बैलेंस कंडीशन मतलब हम लोगों ने जो पिछले वीडियोस में पढ़ा है, पिछले लेक्चर में पढ़ा है, उसके बारे में। बैलेंस मतलब रिजल्टेंट का जीरो, तब हम कहेंगे F1 इज इक्वल F2। F1 इज इक्वल F2, ना F1 ज्यादा है ना F2 ज्यादा है। अब लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो फिजिक्स में डायरेक्शन कौन बताने आता है? पॉजिटिव और निगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन, निगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन। तो ये दोनों क्या हो गए? अब देखो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आ रहा है? इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा कि नहीं? F2 इज इक्वल, तो इनका रिजल्टेंट कितना आ गया? 0 आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए बॉडी कैसी है? रेस्ट में है, बैलेंस कंडीशन में है। समझ गए? ठीक है, इतना समझिए। अब न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। अभी तो किसी को डाउट तो नहीं है? अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे ठीक है, देखो हमने समझ लिया यहाँ पे ये एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। एक्शन, अच्छा एक्शन किसी और कोई और करता है, रिएक्शन कोई और करता है। जिस पे एक्शन होगा वो रिएक्शन करेगा। मतलब एक फोर्स अगर हमने लगाया तो सामने वाला भी हम पे फोर्स लगाएगा। आप जैसे इस पे फोर्स लगाओ तो आपको भी वापस से धक्का मिलेगा। कभी देखो वो आता है ना, वो व्हील्स वाले शूज आते हैं, उसको पहन के इसको जो है पुश करना, तो आप जो है जितना इसको तेजी से पुश करोगे उतना पीछे जाओगे। ठीक है ना? तो ये भी एक एग्जांपल हो जाएगा। आइए अब हम लोग इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा एक चीज है, एक चीज छोटी सी है कि जो ये एक्शन रिएक्शन हो रहा है वो साइमल्टेनियसली होता है। साइमल्टेनियसली का मतलब समझते हो आप लोग? एट अ सेम टाइम, एट अ सेम टाइम। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे अभी हम लिख रहे हैं तो हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो इस पे भी हमारे, जैसे हमने इसको पूरे उससे लगा रखा है, पकड़ रखा है, इसने भी वापस हमारे लगा रखा है, जिसका हमें दर्द होना शुरू हो जाता है। एट अ सेम टाइम होता है। तो जब भी एक्शन होगा तुरंत रिएक्शन हो जाएगा, तुरंत रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये तो हमारे रियल लाइफ में डेली आता रहता है। हम लोग हर जगह आपके डेली लाइफ में न्यूटन का थर्ड लॉ मिल जाएगा। यहाँ पे आज हम लोगों का न्यूटन का थर्ड लॉ भी खत्म हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।